हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताएंगे। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? तो सन 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था किया, जिसकी सहायता से किसी भी चालक का हम क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। उन्होंने परिभाषा बताया कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है या संतुलन की अवस्था में है तो किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा पहला प्रतिरोध हुआ, इसको मैं P मान लेता हूँ। यह हमारा दूसरा प्रतिरोध हुआ, इसको मैं Q मान लेता हूँ। यह हमारा तीसरा प्रतिरोध हुआ, इसको मैं R मान लेता हूँ प्रतिरोध। यह हमारा चौथा प्रतिरोध हुआ, इसको मैं S मान लेता हूँ। चूँकि संतुलन की अवस्था कह रहा है तो इसमें मैं धारा मापी का उपयोग करूँगा। जी हमारी धारा मापी हुई। यहाँ पर मैं एक कुंजी लगा देता हूँ, K1 कुंजी। इसमें एक सेल लगा देते हैं तथा एक कुंजी लगा देते हैं। इसमें भी एक K1 कुंजी हो गई, ये हमारी K2 कुंजी रहेगी। ये आपकी C सेल है। जैसे हम C सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा जैसे यहाँ पर आएगी, इसका बिंदु A नाम धर देते हैं। ये हमारा B हुआ, ये हमारा C, ये D हुआ। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बिंदु A पर हमारी धारा बढ़ जाएगी, I1 और I3। यहाँ पर 2 भागों में धारा हमारी बढ़ गई। जैसे विद्युत धारा यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर देखिए हमने किरचॉफ का प्रथम नियम बताया था। यहाँ देखिए जंक्शन बन रहा है तो यहाँ पर भी धारा आपकी ये I1 जैसे यहाँ पर जाएगी बिंदु B पर तो यहाँ पर धारा बढ़ जाएगी। तो जो हमारी धारा मापी में आएगी उसको हम IG धारामापी धारा कहेंगे। ये हमारी BC की ओर आएगी तो यहाँ पर हमारी धारा बढ़ जाएगी। इसको मैं नाम I2 रख देता हूँ। जैसे विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है, बिंदु D पर जाती है, यहाँ पर जंक्शन का निर्माण होता है संधि का। तो यहाँ से आपकी धारा चूँकि ऊपर से IG आ रही है तो यहाँ पर धारा बढ़ जाएगी, हमारी हो जाएगी I4। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? सेतु के यदि सेतु हमारे संतुलन की अवस्था में है तो किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोध, हमने P Q R S प्रतिरोध माना है, तो किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P बटे Q, किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, बटे में लगा तो अनुपात बोलेंगे, किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, शेष 2 भुजा हमारी R S हो गई प्रतिरोध की। तो शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात R और S, शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? हमारा बराबर होता है। ये हमारा परिभाषा के अनुसार ये रहा प्रतिरोध। तो इसको हम क्या करेंगे? इतना हम सिद्ध करेंगे, P बटे Q बराबर R बटे S। यहाँ पर हम सूत्र की स्थापना करेंगे। सूत्र की स्थापना, चूँकि सेतु संतुलन की अवस्था में है तो संतुलन की अवस्था में कब प्राप्त होगा? जब हम B और D पर प्राप्त होगा। जी धारा मापी हमने लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे देखिए जंक्शन बन रहा है, संधि बन रही है। तो बिंदु B पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, फिर इसके बाद हम बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, तो हमने आपको बताया था किरचॉफ का प्रथम नियम जैसे लगाएंगे, जो विद्युत धारा संधि, ये हमारे संधि का निर्माण हो रहा है,
संधि की ओर आएंगी वो धनात्मक होंगी, जो विद्युत धारा संधि से दूर जाएंगी वो हमारी ऋणात्मक हो जाएंगी। तो I1 हमारी धनात्मक हो जाएगी और I2 ऋणात्मक और IG हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। तो I1 माइनस का IG माइनस का I2 बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। जब हमने किरचॉफ का नियम बताया था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, तो हमारा 0 हो गया। ये हम चूँकि संतुलन की अवस्था में IG हमारे क्या होगा, 0 होगा। संतुलन की अवस्था में IG हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें IG के स्थान पर 0 लिख देंगे। I1 0 माइनस का I2, हम I2 को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में तो हमारा प्लस में हो जाएगा। I1 बराबर I2 हो गया। हम इसी प्रकार एक बार संधि यहाँ पर बन रही है, बिंदु D पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, जैसे आप D पर लगाएंगे तो जो विद्युत धारा संधि की ओर आएंगी वो धनात्मक हो जाएंगी, जो संधि से दूर जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। I3 हमारी संधि की ओर आ रही धनात्मक होगी, IG हमारी आ रही धनात्मक होगी, I4 जा रही तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो I3 माइनस नहीं प्लस होगा, IG आ रही है प्लस IG माइनस का I4 क्योंकि दूर जा रही है, बराबर हमारा क्या होगा, 0 होगा। संतुलन की अवस्था में हमारा IG क्या हो जाएगा, विद्युत धारा 0 हो जाएगी। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, IG के स्थान पर 0 लिख देंगे। I3 0 माइनस का I4 बराबर 0 हुआ। हम I4 को पक्षांतर कर देंगे, I3 बराबर हो जाएगा I4। इसको हम मानते समीकरण नंबर 1, इसको हम मानते समीकरण नंबर 2। देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए, पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या किया, बिंदु B और D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिया। हम क्या करेंगे, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। तो द्वितीय नियम हमारे क्या कहता है, जो अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं तो वह हमारा एक बंद जाल में लगता है। तो एक बंद परिपथ हमारा होगा ABDA, ये हमारा क्या होगा, बंद परिपथ होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर हम ABDA में, जैसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम लगाएंगे तो हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो हमारी विद्युत धारा होगी प्रतिरोध के गुणनफल के रूप में चलती है और हमारा विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, 0 होता है इनका योग। तो जो हमारी विद्युत धारा I1 होगी वह प्रतिरोध के गुणनफल के रूप में चलेगी इस आधार पर। तो I1 इंटू P हो जाएगा, I1 इंटू P। हमने क्या लिया, यहाँ से चल रहे हैं ABDA ले रहे हैं, तो I1 इंटू P हो जाएगा। फिर हम ऐसे ये पूरा बंद परिपथ ले रहे हैं तो IG इंटू G हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन सही जा रहे हैं, तो प्लस होगा IG इंटू G। फिर हम ऐसे गए, फिर ऐसे आए
हमें चूंकि जाना ऐसे है, ऐसे ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो हमारे I3 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो ABDA चूँकि विद्युत धारा हमारी ऐसी प्रवाहित हो रही है, हमको जाना ऐसे है, ये विद्युत धारा हमारी, ये विद्युत धारा को हमारी ऐसी प्रवाहित होनी चाहिए, और चूँकि ये विपरीत प्रवाहित हो रही तो हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस का I3 इंटू आर हो जाएगा। I3 इंटू आर बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। संतुलन की अवस्था में IG हमारा 0 हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0, तब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे IG का, I1 इंटू पी प्लस 0 गुणे कैपिटल G माइनस का I3 इंटू आर बराबर 0, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। I1P प्लस 0 माइनस का I3 इंटू आर बराबर 0, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में तो प्लस में हो जाएगा। I1 इंटू पी I3 इंटू आर, ये हमारा, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। एक बंद परिपथ हमारा ये बन रहा है BCDB में, तो इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे BCDB में। तो बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, जब हम इसमें द्वितीय नियम लगाएंगे, हम चलना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, B से, BCDB, तो हमारा I2 इंटू क्यू हो जाएगा, प्रतिरोध धारा गुणनफल के रूप में रहेगा I2 इंटू क्यू, I2 इंटू क्यू। हम ऐसे आ रहे हैं, सही डायरेक्शन है, हमको ऐसे आना है, ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही तो उल्टा विपरीत क्रम में, तो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण I4 इंटू यस, I4 इंटू यस। हमको अब ऐसे जाना है, ऐसे आए, चूँकि जाना हमको ऐसे है, इस दिशा में, अब विद्युत धारा हमारी इसकी जस्ट उल्टा प्रवाहित हो रही है, तो ऋण हो जाएगी G इंटू IG हो जाएगा, IG इंटू G बराबर हमारा 0 हो जाएगा। इसको मैं डस्ट कर देता हूँ, देख लीजिए, I1 I2 बराबर है, इसमें I3 I4 के बराबर है। तो संतुलन की अवस्था में IG हमारा 0 हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, IG के स्थान पर 0 लिख देंगे, I2 इंटू क्यू माइनस का I4 इंटू यस, 0 गुणे G बराबर 0 हो जाएगा। I2 इंटू क्यू I4 इंटू यस, ये पूरा गुणा करें तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। ये ऋण में इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा, I2 इंटू क्यू ऋण में तो प्लस में हो जाएगा, I4 इंटू यस, इसको मैं मानता हूँ समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हमने परिभाषा बताया था, सेतु के संतुलन की अवस्था में किन दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q और शेष दो भुजाओं R और S, तो R प्रतिरोध जो होगा इसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो P है, ये Q है, तो समीकरण नंबर 3 में हम 4 का भाग दे देंगे, तो P/Q हो जाएगा, R/S हो जाएगा हमारा। तो दाएं दाएं से होगा, बाएं से बाएं से होगा। तो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो I1 P इसके लेफ्ट रहेगा, मतलब बायां बाएं से देंगे, दाएं दाएं से देंगे, I2 इंटू क्यू बराबर है तो बराबर लगा देंगे, I3 इंटू आर बटे I4 इंटू यस, I4 इंटू यस। हमारे समीकरण नंबर 1 2 थे, क्या था,
I1 बराबर I2 के था समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो था I3 बराबर I4 के था। तो हम क्या कर सकते हैं, I1 के स्थान पर चाहे I2 लिख दो, चाहे I2 के स्थान पर I1 लिख दो, I3 के स्थान पर चाहे I4 लिख दो, चाहे I4 के स्थान पर I3 लिख दो। तो समीकरण नंबर 1, 2 से हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से तो हम I1 के स्थान पर I1 इंटू P कर दिया, 2 के स्थान पर क्या लिख देंगे हम 1, क्योंकि I1 जो I2 के बराबर है। तो I1 इंटू Q बराबर I3 इंटू R4, I3 जो 4 के बराबर, तो हम क्या कर देंगे, 4 के स्थान पर I3 को लिख देंगे, I3 इंटू यस दिया है हमारा यस, तो ये हमारा 1 1 कट जाएगा, बचे क्या, P बटे Q बराबर R बटे यस। ये हमारा क्या आ गया, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये जो हमने परिभाषा बताया था सेतु के संतुलन की अवस्था में, यदि संतुलन की अवस्था में सेतु है तो दो भुजाओं प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा, शेष दो भुजाओं प्रतिरोधों के अनुपात क्या है हमारा, बराबर होगा। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये।